अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 से आगे इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो 10.1 के आगे इंट्रोडक्शन है फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक आइडेंटिटी, यानी हमने बेसिक आइडेंटिटी की कुछ और एप्लीकेशन पढ़नी है। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है। तो मैंने यहाँ लिखा है आइडेंटिटी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये हमारे पास की एक बेसिक आइडेंटिटी है, इसको हमने यूज़ करके यानी इसकी एप्लीकेशन हमने आज पढ़नी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें दिया हुआ है साइन, लेफ्ट हैंड साइड में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय, मैं लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक, अब हमें इनके फार्मूलाज पता है, मैं यहाँ पर इनके फार्मूलाज लिख देता हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक है, अब हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पर साइन आएगा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। यानी फ़र्क क्या है दोनों में, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। तो चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक, ये हमारे पास एक की वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई, फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। अगर ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा हमारे पास ए माइनस पी के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला पता होगा, तो ये हमारे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक रकम यहाँ प्लस में एक माइनस में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी हमारे पास ए ये है और बी क्या है ये है, तो इनका स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर, यानी साइन अल्फ़ा कोस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा का स्क्वायर। ठीक, अगेन इनका स्क्वायर यानी खोल देने बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू किसकी है पहले वो मैं आपको बताता हूँ। हमने पुट करनी है वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या प्लस उधर जाके करेगी माइनस। तो मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा थीटा। तो आप पूछेंगे हमने साइन क्यों नहीं किया, तो हमने जो पहला फार्मूला बनाना है वो हमने बनाना है साइन का। तो अगर हम यहाँ पर यानी साइन का पुट करते तो हमारे पास जो आंसर था वो कोस का था, लेकिन हमने पहले चूंकि यानी साइन का फार्मूला फाइंड में, तो इस वजह से हम इसे साइन के लिहाज से अरेंज करेंगे ताकि हमारे पास इस इक्वेशन में से कोस खत्म हो जाए, साइन रहे। तो चलिए आगे हम अभी यहाँ पर कोस के थीटा अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ साइन दूंगा साइंस के अल्फ़ा। अब कोस के बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, माइनस यहाँ से कैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर भी अगेन कोस के अल्फ़ा है, तो मैं इसके हिसाब से आंसर में यहाँ थीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगा अल्फ़ा। पिछले क्वेश्चन यानी पिछले यहाँ पर हमने थीटा की जगह क्या पुट किया बीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर बीटा। तो चलिए अब हम इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये साइन स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा साइन स्क्वायर
अल्फा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई ये बन जाएगा साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। ठीक, माइनस ऐसे भी मिल ली तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। अब हम क्या करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस का ही साइन स्केयर बीटा। ठीक, और यहाँ पर अब क्या रहेगा, ये माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। ठीक, अब देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, और हमारे पास पीछे रह जाएगा साइन स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा। तो ये हमने क्या करा था, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लेके आना था, तो ये हम लेके आ गए हैं। लेकिन अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है, हमें कोस लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोस पुट कर दूँगा, यानी हम इस फार्मूले को इस तरह अरेंज करेंगे कि ये कोस के लिहाज से बन जाते हैं। मैं लिखूँगा, अब हमने यहाँ पर यानी यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट करनी है, तो कोस में उस दूसरे पे ले जाऊँगा तो बन जाएगा हमारे पास साइन स्केयर अल्फा थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा या थीटा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ये साइन थीटा की वैल्यू इन दोनों की जगह पुट कर दूंगा, और क्योंकि यहाँ पर अब क्या आएगा कोस आएगा, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। अब साइन के अल्फा की जगह क्या आएगा 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा। ठीक, यहाँ पर अल्फा है, आगे माइनस है, माइनस लगा देते हैं। अब साइंस के बेटा के मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस स्केयर बीटा, तो हमने इस फार्मूला के लिहाज से अरेंज करना है। अब ये मैं इस अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी बन जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा माइनस 1 प्लस कोस स्केयर बीटा। अब ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 क्या कैंसिल, अब ये प्लस का है और ये माइनस का, तो मैंने रीअरेंज करूँ तो मैं प्लस वाले को पहले लिखता हूँ, यानी कोस स्केयर बीटा, ये माइनस वाले को मैं बाद लिखता हूँ कोस स्केयर अल्फा। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ करना था, यानी कोस स्केयर बीटा माइनस कोस स्केयर अल्फा, तो इसको हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6, यानी अब हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व करनी है आज की वीडियो में। तो कहते हैं कि विदाउट यूजिंग टेबल, हमने टेबल को यूज़ किए बगैर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं वो मैंने लिखा है कि साइन कोस टैन कोट सिक एंड कोसिक की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, और हमें एंगल दिया 105, तो 105 एंगल की हमने तमाम वैल्यू फाइंड करनी है। हमने साइन 105 कोस एंड इसी तरह हमने फाइंड करनी है। तो अगर इस तरह हमारे पास ये है ना 45 30 इनकी वैल्यूज तो हमें मालूम होती हैं, लेकिन जो है ना 105 इसके हमें कोई डायरेक्ट वैल्यू मालूम नहीं होती। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे दो रेशो में डिवाइड कर देंगे, 2 नंबर्स में, उनकी हमें पता होंगी। जैसे मैं लिखूँ 105 हमारे पास बराबर होता है 60 प्लस 45। ठीक है, अब हमें 60 की तमाम वैल्यू का भी पता होता है, 45 की तमाम वैल्यू का भी पता होता है। तो हम अगर इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो किसकी वैल्यू होगी 105 की। तो चलिए फाइंड करते हैं, मैं लिखता हूँ एज 105 डिग्री बराबर हमारे पास 60 प्लस 45। ठीक, अब ये कोई वैल्यू तो नहीं, अब हमने इनकी क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। तो अब हम इनका क्या लेंगे, हमने इसका भी साइन लेना था कोस लेना, तो अब हम इसका लेंगे। तो इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेरे पास साइन 60 प्लस 45 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसका क्या फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। अब हमें इसका फार्मूला पता है, हमारे पास होता है साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास यहाँ पर क्या 60 कोस बीटा, बीटा हमारे पास क्या 45 प्लस कोस अल्फा, अल्फा अगेन 60 एंड साइन बीटा यानी 45। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें पता है कि हमारे पास, अब कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं कि हमारे पास साइन 60 वैल्यू क्या होती है 3/√2।
ठीक। एंड cos 45 के रहते हैं 1/√2, देन प्लस cos 60 वाले होते हैं हमारे पास 1/2, एंड sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आप ये वैल्यूज कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई 2/√2, ठीक है, प्लस 1 2/√2। अब हम इनको ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है तो यानी एलसीएम यही आएंगे और ऊपर भी सेम टू सेम इस तरह ऐड हो जाएंगे। अभी हमारे पास पता वैल्यूज कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास साइन 105 यानी 105 की हमारे पास क्या आ गई साइन वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने 60 + 45 के लिए फाइंड कर ली और वही वैल्यू किसकी होगी हमारे पास साइन 105 की। अब साइन आ गया हमारे पास, हमें पता है कि साइन उल्ट होता है हमारे पास 1/कोसिक का, ठीक। यानी अगर हम इसका उल्ट कर लें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोसिक थीटा हमारे पास बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी 2√3 +1, ठीक। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कोसिक की। अब इस तरह हम कोस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस पे अगर कोस का फार्मूला अप्लाई करूँ कोस 60 + 45, जिस तरह हमने यहाँ लिखा साइन 60 + 45, इस तरह मैंने यहाँ पर भी लिख दिया कोस 60 + 45। अब हम यहाँ पर कोस का फार्मूला पुट करते हैं तो कोस का हमारे पास फार्मूला है कोस अल्फा यानी कोस 60 कोस भी 45 माइनस साइन 60 एंड साइन 45। तो अगेन अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ गया यहाँ पर 1/2 1/√3 √2 माइनस 3/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई √2। अब अगेन हम इनका एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/2 1 माइनस 3/, ठीक है। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई कोस की, हमें पता है कि कोस का उल्ट क्या आता है थीटा का उल्ट 1/6। तो मैं यहाँ लिखूँ कि 1/6 हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ लाने वाला हूँ 1/कोसिक कोस हमारे पास क्या होगा 6 के बराबर होगा और ये हमारे पास बन जाएगा 2/1 माइनस 3। अब हमारे पास रह गए 10 और क्या कोट। अब मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ। अब 10 हमें पता है tan थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा के पास हमारी वैल्यू है यहाँ पर 3√+1 2 डिवाइड हो रहा है तो मैं डिवाइड यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ और हमारे पास कोस की वैल्यू है 1 माइनस 3/2। अब हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये उल्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√+1 2/2 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा ये ऊपर आ जाएगा एंड ये हमारे पास कहाँ चले जाएगा नीचे। अब हम कटिंग करें तो ये हमारे पास क्या जाएगा कैंसिल, हमारे पास 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√+1 और 1 माइनस 3/। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 10 की। आगे है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 में कहता है कि प्रूफ करो कि cos 11 प्लस साइन 11 डिवाइड बाय cos 11 माइनस साइन 11। तो ये हमने प्रूफ करना कि बराबर है tan 56 के। तो अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैं आपको सॉल्व करके कहता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है tan 56। अब tan 56 को मैं लिख सकता हूँ tan 45 + 11, क्योंकि हमें tan 56 का कोई फार्मूला नहीं पता, हमें tan 45 + 11 यहाँ पर दो चीज़ें उसका फार्मूला तो हमें पता है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं कि हमारे पास होगा tan 45। ये फार्मूला आपके पीछे नहीं क्वेश्चन से पहले लिखे होते हैं, आप जाके उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। प्लस tan 11
डिवाइड बाय 1 माइनस 10 45 10 11। ठीक, मैंने फार्मूले में वैल्यूज जस्ट पुट किए हैं। हमारे पास जो 10 11 होता है वो हमारे पास होता है 1। ठीक, आगे हमारे पास 10 45 हमारे पास क्या होता है 1। आगे हमारे पास 10 11 तो प्लस इस अब 10 होता है हमारे पास साइन और कोस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 11 डिवाइड बाय कोस 11। और नीचे भी यहाँ पर हमारे पास 10 45 क्या आ जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1 माइनस 10 11। तो 1 माइनस 10 11 क्या मैं लिखता हूँ साइन 11। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया कोस 11। ठीक, अब मैंने क्या लेता है, मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ। ऊपर वाले का एलसीएम हमारे पास यहाँ कोस एलसीएम आ गया कोस 11। अब ये बन जाएगा कोस 11 प्लस साइन 11। ठीक, और नीचे ये वाले टर्म को अब सोल्व करते हैं। इधर भी कोस हमारे पास क्या आ गया 11 एलसीएम आ गया, ऊपर भी वो हमारे पास बन गया कोस 11 माइनस साइन 11। ठीक, ये टर्म इस टर्म से क्या होगा कैंसिल, हमारे पास जो आंसर आएगा वो बन गया हमारे पास कोस 11 प्लस साइन 11 डिवाइड बाय कोस 11 माइनस साइन 11। ये हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर निकाल दिया, और ये हमने क्या करना था प्रूफ करना था। और ये हमारे किसके बराबर आ गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक।